वेलकम टू योर लॉ बडी। आज हम बात करेंगे बीएनएसएस के सेक्शन 438 और 439 के बारे में, जिसमें हाई कोर्ट और सेशंस जज के रिवीजन पावर्स और इंक्वायरी ऑर्डर करने की अथॉरिटी एक्सप्लेन की गई है। ये सेक्शंस इंश्योर करते हैं कि जस्टिस सिस्टम में कोई भी गलती, इरेगुलरिटी या फिर इलीगल ऑर्डर अननोटिस्ड ना रहे। तो चलिए इन्हें सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। सेक्शन 438 का सबसेक्शन 1 कहता है कि हाई कोर्ट या फिर सेशंस जज अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर किसी भी इंफीरियर क्रिमिनल कोर्ट का रिकॉर्ड मंगवा सकते हैं और एग्जामिन कर सकते हैं, ताकि वो ये देख सकें कि कोर्ट की फाइंडिंग, उसी के साथ उनका सेंटेंस और ऑर्डर सही, लीगल और प्रॉपर है या नहीं, और प्रोसीडिंग्स रेगुलर थी या नहीं। अगर उन्हें लगता है कि कुछ गलत है तो वो इंटरफेयर कर सकते हैं या करेक्टिव एक्शन ले सकते हैं। जब हाई कोर्ट या सेशन जज रिकॉर्ड मंगवाता है तो वो सेंटेंस या ऑर्डर को टेम्पररीली सस्पेंड कर सकते हैं। अगर एक्यूज्ड जेल में है तो उसे बेल या बेल बॉन्ड पर रिलीज भी किया जा सकता है जब तक रिकॉर्ड एग्जामाइन हो रहा हो। इसी के साथ हमारे पास है एक एक्सप्लेनेशन। वो एक्सप्लेनेशन कहती है कि सभी मजिस्ट्रेट्स, फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या फिर जुडिशियल हो, और चाहे वो ओरिजिनल या एपेलेट जुरिसडिक्शन यूज़ कर रहे हो, सेशंस जज के लिए इंफीरियर कोर्ट्स माने जाएंगे इस सेक्शन और सेक्शन 439 के पर्पस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है सब सेक्शन 2। ये कहता है कि ये पावर्स इंटरलॉक्टरी ऑर्डर्स यानी कि बीच के इंटरिम ऑर्डर्स के लिए यूज़ नहीं की जा सकती। सिर्फ फाइनल या सब्सटैंशियल ऑर्डर्स के लिए ही रिवीजन पावर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने एक बार हाई कोर्ट या फिर सेशन जज के पास रिवीजन फाइल कर दी तो सेम पर्सन दूसरे के पास दोबारा से मैटर पर एप्लीकेशन नहीं कर सकता, या तो हाई कोर्ट या सेशन जज दोनों जगह सेम मैटर एक साथ नहीं जा सकते। नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन 439। ये कहता है कि जब हाई कोर्ट या फिर सेशन जज किसी केस का रिकॉर्ड सेक्शन 438 के अंडर एग्जामाइन करते हैं तो वो चीफ जस्टिस मजिस्ट्रेट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि वो खुद या अपने किसी सबऑर्डिनेट मजिस्ट्रेट के थ्रू फर्दर इंक्वायरी करे किसी कंप्लेंट या डिस्चार्ज के केस में। ये डायरेक्शन दो सिचुएशंस में दी जा सकती हैं। पहली सिचुएशन है कि जब कोई कंप्लेंट डिसमिस हो गई हो अंडर सेक्शन 226 या फिर सेक्शन 227 सबसेक्शन 4। नेक्स्ट सिचुएशन है कि या जब कोई एक्यूज्ड जो है वो डिस्चार्ज कर दिया गया हो। इसी के साथ हमारे पास एक प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो कहता है कि किसी भी डिस्चार्ज पर्सन के केस में इंक्वायरी का डायरेक्शन तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक उस पर्सन को अपना साइड एक्सप्लेन करने का मौका ना मिल जाए। ठीक है, तो ये था सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ सेक्शन 438 और 439। अगर आपको एक्सप्लेनेशन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और योर लॉ बड्डे को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।